हेलो दोस्तों, आज जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, आज का टॉपिक आपको पता चल गया होगा। किडनी स्टोन। किडनी स्टोन को गुर्दे की पथरी भी कहते हैं। जैसा कि सिंपल इलाज चैनल का उद्देश्य होता है कि किसी भी चीज़ को सिंपल तरीके से आप तक पहुंचा दिया जाए, कोई इन्फॉर्मेशन। और हम अपने हर वीडियो में 3 सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं कि कोई समस्या है तो वो क्या है, ये बनी कैसे और किस तरह से हम इससे बाहर निकलें। तो ये क्या होती है, ये क्यों हुई और कैसे इससे बाहर निकलें। तो पहले सवाल का जवाब देखते हैं कि किडनी स्टोन क्यों बना। तो किडनी स्टोन क्यों बना, जैसा कि स्क्रीन पे मैंने दिया है। जब हमारे यूरिन के अंदर ऑक्जेलेट की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा, जो मिनरल्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, ये अगर बहुत बढ़ गए, फास्फेट की मात्रा, यूरिक एसिड की मात्रा, ऑक्जेलेट की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा, ये सब जब बढ़ जाते हैं तो ये एक दूसरे से चिपक करके एक स्टोन का स्ट्रक्चर ले लेते हैं और इसी को हम लोग किडनी स्टोन कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। जब हमारे यूरिन के अंदर खनिजों की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, खनिजों का मात्रा मतलब कैल्शियम की मात्रा, ऑक्जेलेट की मात्रा, यूरिक एसिड की मात्रा, फास्फेट की मात्रा, ये सब जब बढ़ जाता है तो ये सब एक दूसरे से चिपक करके एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है और वो स्ट्रक्चर पथरी का स्ट्रक्चर होता है, स्टोन का स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम लोग किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी कहते हैं। अगर बात हम करें इसके स्ट्रक्चर की तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये सब चिपक करके एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं और जिसको हम लोग स्टोन कहते हैं। ये किडनी होती है। किडनी को अगर बीच में से काट के 2 हिस्से में कर दिया जाए तो इस तरह से उसके अंदर दिखाई देता है, जो कि ये स्टोन का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। कुछ अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में देखा जाता है, उसमें लिखा होता है कि जो स्टोन है वो यूरेटर के अंदर है। यूरेटर के अंदर का मतलब ये स्टोन यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ नली में पहुँच गया है। इसी को यूरेटर के अंदर स्टोन कहा जाता है। ज़्यादातर जो पेन होता है वो यहाँ पर पिछले हिस्से में, पीठ के पिछले हिस्से में यहाँ पे दर्द होता है और चूंकि किडनी का पोजीशन यही होता है इसलिए दर्द हमको यहीं पर महसूस होता है। तो ये तो हमारा पहला सवाल का जवाब हो गया, किडनी स्टोन क्या होता है। स्ट्रक्चर इसलिए मैंने दिखा दिया ताकि हमको क्लियर हो कि वास्तव में ये कैसा दिखता है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है हमारा, ये किडनी स्टोन हुआ क्यों। तो क्यों हुआ देखते हैं। पहला जो सबसे बड़ा कारण है पानी की कमी। जब हम पानी कम पीते हैं तो पानी कम पीने की वजह से जो हमारा यूरिन होता है वो गाढ़ा हो जाता है। यूरिन गाढ़ा होता है तो उसमें खनिजों की मात्रा बढ़ जाती है। जब खनिजों की मात्रा बढ़ जाती है तो ये एक दूसरे से चिपक करके एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं और वो स्ट्रक्चर स्टोन का हो जाता है। दूसरी जो इसमें एक कारण होता है, बड़ा कारण, वो है जो हम लोग खाते पीते हैं। खाने पीने में अगर हम मीट खाते हैं, हम चीनी की मात्रा ज़्यादा यूज करते हैं, हम नमक की मात्रा ज़्यादा यूज करते हैं, तो इन सब कारणों से स्टोन बन जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, नमक बढ़ाने से, चीनी बढ़ाने से, मीट बढ़ाने से, इन सब चीज़ों का सेवन ज़्यादा करने से हमें स्टोन बनने के चांसेस हो जाते हैं। ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट अपने आप में जाकर के स्टोन क्रिएट करता है। तो ऑक्जेलेट जिसमें ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है, उससे स्टोन भी ज़्यादा बनेगा। और ज़्यादा किस में होता है वो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। हम लोग जो चॉकलेट खाते हैं, लोग कहते हैं भैया ये डेयरी मिल्क का चॉकलेट है, ये फलाना चॉकलेट है। तो चॉकलेट अपने आप में आपको बहुत ज़्यादा समस्या में डाल सकता है। मतलब ऑक्जेलेट ज़्यादा होने की वजह से वो कभी भी स्टोन क्रिएट कर सकता है। तो चॉकलेट हो गया, पालक हो गया, नट्स हो गया, इन सब चीज़ों में ऑक्जेलेट की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से हमको पथरी बनने के चांसेस होते हैं। मोटापा अगर बढ़ने लगता है तेजी से तो किडनी स्टोन का चांस बढ़ जाता है। कुछ मेडिकल हिस्ट्री जिसकी रहती है, जैसे उनकी मेडिकल हिस्ट्री में यूरिक एसिड किसी आदमी की बढ़ी हुई है, बार बार यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जा रहा है, तो ऐसे केस में स्टोन बनने के चांसेस होते हैं।
अगर आईबीडी की समस्या है, आईबीडी मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की अगर समस्या, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मतलब जिसका पेट ना साफ रहता हो, जिसको हमेशा कब्ज बना रहता हो, ऐसे केस में भी स्टोन बनने के चांसेस होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को किडनी स्टोन हो गया तो उसको लक्षण क्या पता चलेंगे? तो लक्षण में उसका जो पहला लक्षण होता है वो तेज दर्द। कहाँ पे दर्द? पीठ के निचले हिस्से में दर्द आपको होगा, जैसा कि मैंने अभी स्ट्रक्चर में दिखाया था। पेट के बगल साइड कमर में असहनीय दर्द होना, यह दर्द अचानक शुरू हो सकता है और पेट के निचले हिस्से या जांघों तक जा सकता है। यूरिन में समस्या होना, यूरिन में समस्या आपको दिखाई देगा, यूरिन में जलन होगी, तेजी से दर्द होगा, यूरिन करते समय दर्द ज़्यादा हो जाता है। यूरिन का कलर भी ये रिप्रेजेंट कर सकता है कि हमको स्टोन हो गया है, कलर रेडनेस आ जाएगी। तो कभी कभी क्या होता है कि रेडनेस कम होने की वजह से वो कभी कभी आपको गुलाबी कलर का दिखाई देता है। यूरिन में स्मेल बढ़ जाती है, कभी कभी उल्टी की शिकायत, मतली की शिकायत होने लगती है। अब इन सब चीज़ों के बाद हम लोगों ने जान लिया कि किडनी स्टोन क्या होता है, ये हुआ क्यों, दिखता कैसा है, लक्षण क्या हमको दिखाई देंगे। इन सब बातों के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं कि भैया अब ये ठीक कैसे होगा। तो ठीक करने के लिए हम आपको 3 दवाइयाँ बताएंगे। 3 दवाइयों में जो पहली दवा है वो है बर्बरिस ओल्गारिस। बर्बरिस ओल्गारिस का जो यूज होता है वो ज़्यादातर बाएं तरफ किडनी स्टोन में यूज होता है। भाई किडनी दोनों तरफ है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो स्टोन में भी राइट साइड में हो सकता है, मे भी लेफ्ट साइड में हो सकता है। इन सम केसेस बोथ साइड, दोनों तरफ भी किडनी स्टोन हो सकता है। तो अगर बाईं तरफ किडनी स्टोन है तो बर्बरिस ओल्गारिस उसमें बहुत अच्छा काम करती है। लक्षण इसके क्या होते हैं? बाएं तरफ दर्द होता है, यूरिन पास करते समय जलन होना, यूरिन की इच्छा ज़्यादा हो जाना, बार बार यूरिन के लिए जाना, तो ये सब इसके लक्षण होते हैं। बात करते हैं डोज के। तो डोज क्या है? डोज के लिए हमको जब भी बर्बरिस ओल्गारिस मेडिसिन लेने जाएं तो दुकान पे हमें इसका मदर टिंचर मांगना है, मदर टिंचर लेना है, यूज करना है 10 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में, चाय की तरह तीनों टाइम, 1 महीने कंटिन्यू तीनों टाइम लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि अब हमें आराम हो गया है तो आप उसको सुबह शाम कर दीजिए कंटिन्यू नेक्स्ट 1 मंथ। उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड कराइए, कंडीशन बेटर है तो ठीक, अदरवाइज आप इस डोज को और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगली जो दवा है वो है लाइकोपोडियम। जैसा कि मैंने बताया कि बर्बरिस ओल्गारिस लेफ्ट साइड किडनी स्टोन में बहुत अच्छा काम करती है, तो राइट साइड किडनी स्टोन में जो बढ़िया दवा काम करती है वो है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम को हम लेफ्ट राइट साइड के किडनी स्टोन में यूज करते हैं। इसके लक्षण की बात करें तो ये राइट साइड में दर्द, राइट साइड में जब दर्द होगा किडनी स्टोन में तो हम इसको सब यूज करेंगे। हमें यूरिन पास करने में समस्या होती है। लाइकोपोडियम की जो पोटेंसी हमको लेना है वो 30 पोटेंसी लेना है, 3 बूंद 3 टाइम, सुबह दोपहर रात। उसके बाद 1 महीने कंटिन्यू करने के बाद राहत मिल जाती है अगर हमको, तो हम इस डोज को सुबह शाम कर देंगे नेक्स्ट 1 मंथ आफ्टर दिस। इसके बाद हम एक अल्ट्रासाउंड कराएंगे, अल्ट्रासाउंड में हम अपना कंडीशन देखेंगे, कंडीशन अगर हमारी अच्छी है तो हम इसको, इस डोज को 1 मीटिंग कर देंगे, अदरवाइज सुबह शाम के डोज को हम कंटिन्यू 2 महीने तक करते रहेंगे। अगला जो दवा है वो है कैंथेरिस। कैंथेरिस को हमें 30 पावर में ही लेना है और ये दवा राइट साइड किडनी स्टोन या लेफ्ट साइड किडनी स्टोन दोनों में ये काम करती है। ये यूरिन के फ्लो को बढ़ा देती है जिससे स्टोन के बाहर निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके लक्षण की बात करें तो इसमें जब हम देखेंगे तो यूरिन करने में दर्द होगा हमको, जो यूरिन का कलर होगा वो रेड दिखाई देगा, और यूरिन करने के पहले या यूरिन करने के बाद दर्द कंटिन्यू बना रहना, ऐसे केस में कैंथेरिस का सिम्टम हमको दिखाई देता है, मीन्स कैंथेरिस ही ज़्यादा यूजफुल होती है।
तो कैंथेरिस हमको ऐसे केस में लेना है। इसकी डोज की बात करें तो इसको 30 पावर में 3-3 बूंद, शुरुआत में अगर दर्द ज़्यादा है तो हर 3 घंटे पे रिपीट कर सकते हैं। दर्द कंट्रोल हो जाने पे इसको सुबह दोपहर शाम कर देंगे 1 महीने कंटिन्यू। उसके बाद इसका 3-3 बूंद सुबह शाम नेक्स्ट 1 मंथ, और फिर हम एक अल्ट्रासाउंड कराएंगे, देखेंगे कंडीशन क्या है। कंडीशन अगर बेटर है तो हम इस दवा की पोटेंसी को, दैट मीन्स इसका जो डोज है वो सुबह शाम के बजाय सिर्फ सुबह कर देंगे कंटिन्यू 1 महीने तक। और उम्मीद है कि आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। जो भी जानकारी संभव थी मेरे हिसाब से मैंने दिया। फिर भी अगर किसी भी तरह का आपको हमारा सपोर्ट चाहिए होगा तो मैं नीचे अपना यहाँ पे एड्रेस और कांटेक्ट नंबर दे दिया हूँ, इससे आप मेरे टीम से संपर्क कर सकते हैं। आशीर्वाद होम्योपैथिक सेंटर है हमारा, उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले में पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के पास। कांटेक्ट नंबर है 9936006761। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको ज़रूर मदद मिलेगी। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से रहेगा कि कोई भी दवा अगर आप यूज करते हैं तो एक बार एक कुशल चिकित्सक से जरूर परामर्श लें, क्योंकि दवाइयाँ पर्सन टू पर्सन चेंज होती हैं, कंडीशन टू कंडीशन चेंज होती हैं। हम जो भी चीज़ें बताते हैं एक नॉलेज के पर्पज से बताते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।